अब मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये बात शर्मिला टैगोर ने खुद के एक इंटरव्यू में कही है कि जब वो 12 साल की थीं तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस घटना ने उन्हें जीवन में बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना सिखा दिया। शर्मिला टैगोर की नानी लौतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी और शर्मिला की मां रविंद्रनाथ में गहरी आस्था रखती थी और उनकी दी हुई पेंटिंग्स और किताबों को बहुत संभाल के रखती थी, ट्रेजर समझ के। पर इसके ठीक विपरीत शर्मिला टैगोर मस्त मौला, किसी चीज की परवाह नहीं, केयर फ्री गर्ल। तो हुआ यूं कि एक बार शर्मिला की मां ने उन्हें स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों साइन की हुई नॉवेल दी। इस नॉवेल का नाम था गोरा और कहा ये अनमोल रतन है, प्राइसलेस बुक है, क्योंकि रॉबी ठाकुर ने खुद साइन किया हुआ, इसे संभाल कर रखना। शर्मिला को लगा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब तो अपने स्कूल में ले जाएंगी, दोस्तों को दिखाने लायक है, डिस्प्ले करेंगी। और यह सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे स्कूल ले जाने के लिए अपने बैग में रख लिया। साहब, अगले दिन स्कूल जाकर उन्होंने इस किताब को दिखाकर पूरे स्कूल में खूब सारी शोहरत बटोरी, समझ लो आप। मगर पता नहीं क्या हुआ, शाम को जब घर वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग में वो नॉवेल नहीं है, वो किताब नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो नॉवेल नहीं मिला। शर्मिला घबरा गई और डरते डरते, घबराते घबराते ये बात उसने अपनी मां को बताई। मां शर्मिला की इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने आने वाले कई महीनों तक अपनी बेटी शर्मिला से बात नहीं की। उनको इतना अफसोस था कि मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरी नसीहत के बावजूद तुमने वो किताब मिसप्लेस कर दी, वो किताब खो दी। इस घटना का शर्मिला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बच्ची थी वो, और वहीं से उन्होंने न सिर्फ अपनी चीजों को बल्कि अपनी जिंदगी को संभालने का, सजोने का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी भर उन्होंने बहुत एक प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड औरत की जिंदगी बिताई है। तो शर्मिला टैगोर को याद कर लें, ताली बजा लें। गाने कौन कौन से याद आ रहे हैं उनके? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी आपने इस गाने का पहला अंतरा सुना जो रफी साहब की आवाज में था। मैंने एक बार पूछा ओपी नैयर साहब से, मैंने कहा अंकल, आपके म्यूजिक डायरेक्शन में सभी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जैसे आशा ताई ने गाया वैसा कोई भी नहीं गा पाया। ऐसा कैसे? क्योंकि इसके दूसरे अंतरे में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओ मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत छुपाते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। आपने गौर किया, धड़कने अपने दिल की कभी, ये जो सुर लगाया है ना, तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये रफी साहब से ऐसा सुर नहीं लगवाया, आशा दीदी से लगवा दिया। आपने आशा के लिए ऐसा क्यों कंपोज किया? बड़ी गौर से मेरी बात सुनी नैयर अंकल ने और फिर बोले, मेरे बच्चे, आई वॉज इन लव विद। दादा मुनि अशोक कुमार जी 1 जनवरी को कभी शूटिंग नहीं किया करते थे, लेकिन एक बार धर्म जी के कहने पर मान गए। मगर उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, देख मैं तेरे लिए ही कल शूटिंग कर रहा हूं, इसलिए आज रात की न्यू ईयर पार्टी में दारू वारू मत पी लेना, समझे तू? धर्म जी ने कहा बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्या हुआ उसके बाद? 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।